जब हम कोन को कट करते हैं ना तो उसका एक सेक्शन पैराबोला बनाता है, ठीक है। अब पैराबोला की डेफिनेशन क्या है? जैसे सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है? ये उन सारे पॉइंट का सेट होता है जिसका फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस क्या होता है? इक्वल। समझ में? फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर। और डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। ठीक है। पैराबोला की डेफिनेशन है ये उन सारे पॉइंट्स का सेट होता है, जैसे कि यहां देख रहे हैं ना, P1 P2 P3 ऐसे बहुत सारे पॉइंट है। ये उन सारे पॉइंट का सेट होता है जिनका एक फिक्स्ड पॉइंट से और एक लाइन से डिस्टेंस क्या होगा? हमेशा सेम। जैसे इधर पे देखो, यहां से P1 का लाइन से डिस्टेंस कैसे निकलेगा? AP1, समझ गए? और उसका ये वाले पॉइंट से डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? FP1। तो AP1 और FP1 आपस में क्या होगा? इक्वल। वैसे ही BP2 किसके इक्वल हो जाएगा? FP2 के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे जितने भी पॉइंट आएंगे उनका जो लोकस बनेगा, लोकस मतलब जब डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो जो डायग्राम बनेगा उस डायग्राम को बोलते हैं पैराबोला। क्लियर हो गया ये चीज? तो यहां पर तुमने डेफिनेशन में क्या देखा? एक फिक्स्ड पॉइंट और एक फिक्स्ड लाइन। ठीक है। अब जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फोकस। और जो फिक्स्ड लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं? लिखा हुआ यहां, बताओ क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। समझ में आ गया? तो फिक्स्ड पॉइंट होता है लोकस और फिक्स्ड लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। और पैराबोला बोलने का मतलब होता है ये जो शेप बना, इस शेप का मतलब होता है पैराबोला। समझ में आया ये चीज? अब ये बताओ तुम लोगों ने पैराबोला शेप कहां कहां पर देखा है? अदर देन फिजिक्स, रियल लाइफ में कहां कहां पर देखा पैराबोला? सब जगह कहां है? बताओ। यहां भी है। नेक बैंड होता है पैराबोला। स्टेथोस्कोप, ओके। और फुटबॉल पैराबोला के? अच्छा, फुटबॉल को जब किक करते हैं तो फुटबॉल की जो ट्रेजेक्ट्री बनती है वो पैराबोला है। हाँ, ठीक है, वो समझ गया मैं। लेकिन ना मैं एक्चुअली अभी अभी छोड़ो वो सब चीजें। हाँ, मिरर वाले में तो मुझे नहीं पता। जैसे मैं सुबह के यही क्वेश्चन उससे पूछा था, विदुषा से, तो उसने बोला था टंग क्लीनर है। ठीक है, ठीक है। तो वो भी एक अच्छा एग्जांपल है। तो टंग क्लीनर बोला उसने। ठीक है, हाँ वो वाले ईयर। हाँ, लेकिन एक्चुअली ये वो वाले ये एक्चुअली सिर्फ शेप है, लेकिन उसके उसके उस शेप के होने का एडवांटेज नहीं। और ये जितने भी शेप तुमने बनाए बताए ना, ये सब 2D वाले शेप है, 2 डायमेंशनल। अब मैं बताता हूँ 3D वाला शेप तुम लोग कहां पर देखते हो। तुम लोगों की गाड़ियों में जो हेडलैम्प होता है तो लैंप बीच में होता है, और उसके चारों तरफ जो शेप बना होता है ना, जो इस टाइप का, जिसको हम लोग रिफ्लेक्टर बोलते हैं, वो एक्चुअली पैराबोला होता है। समझ में आया ये चीज? हाँ, वो कटोरी जैसा। तो वहां पर लाइट कहां पर फिट होती है? यहां पर फिट होती है। समझ गए? और इधर पे सभी जगह पे पैराबोलिक शेप पे क्या लगा होता है? रिफ्लेक्टर। तो ये काम क्या करता है रिफ्लेक्टर? यहां से जब लाइट निकलती है ना तो इधर उधर सब जगह फेंकाती है, और वो क्या करता है? उसको रिफ्लेक्ट करके ना एक डायरेक्शन में भेजता है, क्योंकि हेडलाइट जो होती है ना वो एक तरफ फोकस करनी चाहिए। समझ में आया ये चीज? तो उसका काम यही रहता है पैराबोलिक शेप का, कि रिफ्लेक्ट करके एक डायरेक्शन में। वहां पर बैठे हैं सर ना? ठीक है, समझ गए क्या होता है उसका काम? ठीक है। फिर दूसरा एक और एग्जांपल बताता हूं। जो घर में तुम लोग डीटीएच वगैरह लगाते हो ना, डीटीएच की जो छतरी लगाते हो, एक्चुअली उसका भी शेप क्या होता है? पैराबोलिक शेप होता है। तुम लोगों ने कभी देखा होगा इस टाइप का पैराबोलिक शेप में होता है, बीच में ना एक इस टाइप का कुछ लगे रहता है गोल सा, जिससे वायर निकले रहता है। समझ में आ रहा है ये चीज? ये क्या काम करता है ये छतरी? जितने भी सैटेलाइट से रेज आते हैं ना उसको कलेक्ट करता है और रिफ्लेक्ट करके एक जगह पे उसको ऐड कर देता है। समझ में आ रहा है ये चीज? जो कि सिग्नल को कलेक्ट करके फिर हमारे टीवी पे लगाता है। तो ये पैराबोला के कुछ एग्जांपल्स है। क्योंकि ये सब हमको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज में ना इस टाइप के क्वेश्चन है जो आपके केस स्टडी में पूछ सकता है। ओके, तो ये समझ में आ गया पैराबोला का ऐसा बहुत सारे एग्जांपल है। इसके अलावा जो बो, धनुष, धनुष जो होता है वो भी पैराबोलिक शेप में होता है। क्लियर ये चीज? ठीक है। अब यहां पर ना पैराबोला का डेफिनेशन देख लिया, पैराबोला के एग्जांपल देख लिया, पैराबोला की इक्वेशन पे आते हैं। ठीक है, और एक्सेस पे आते हैं। पहले तो एक्सेस देखते हैं। पैराबोला का मुंह जिस तरफ खुला होता है उसको बोलते हैं पैराबोला का एक्सेस। तो यहां पैराबोला का मुंह किस तरफ खुला हुआ है?
एक्स एक्सिस, प्रिसाइजली बोला जाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये इसका पैराबोला का एक्सिस हो गया, और वो अपने एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? जैसा हमारी बॉडी सिमेट्रिक है ना, सेंटर के अलोंग, जैसा राइट का पोर्शन है वैसे लेफ्ट का, वैसे ही ये भी सिमेट्रिक है। एक्स के ऊपर और एक्स के नीचे दोनों पार्ट के आपस में सिमेट्रिक है। समझ में आई ये चीज? तो पैराबोला जो होता है वो क्या होता है? एक सिमेट्रिक फिगर होता है, और जिसके भी अबाउट वो सिमेट्रिक है वो पैराबोला का एक्सिस होता है। फिर उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? फोकस बोलते हैं। तो अगर एक्स एक्सिस उसका एक्सिस है तो फोकस कहां पर आएगा? उसका एक्स एक्सिस पे आएगा, और फोकस का जो कोऑर्डिनेट होगा उसको हम a,0 से डिनोट करेंगे। ऑब्वियसली y कोऑर्डिनेट 0 होगा, बिकॉज पॉइंट कहां पर है? एक्स एक्सिस में। और वो जो वर्टिकल लाइन बन रही है, तो वर्टिकल लाइन की इक्वेशन स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा है ना, वर्टिकल लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? x = a। तो यहां पर वो कहां से पास हो रहा है? -a से। तो इसलिए उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? x = -a। देखो ये डिस्टेंस a है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? -a। जस्ट उतना ही सेम डिस्टेंस होता है इसका। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है। और सबसे मेन चीज पे आते हैं, इसकी जो इक्वेशन होती है ये होती है y² = 4ax। क्लियर? अच्छा तुम लोग ये बताओ, क्वाड्रेटिक टर्म का मतलब समझते हो ना? बताओ उसमें क्वाड्रेटिक टर्म कौन सी है इस इक्वेशन में? y²। लीनियर टर्म कौन सी है? x वाली, या 4ax बोल सकते हो। क्लियर ये चीज सभी? तो यहां पर जो भी आपकी लीनियर टर्म होगी, पैराबोला उस तरफ फेस करेगा। अब जैसे इस एग्जांपल में देखिए, y² = क्या दिख रहा है यहां पर? -4ax। तो यहां पर लीनियर टर्म कौन सी हो गई? -4x, मतलब नेगेटिव, मतलब -x एक्सिस। इसलिए पैराबोला का मुंह किस तरफ खुला है? नेगेटिव x की तरफ। समझ गए ना? अब इससे क्या क्या चेंज होगा? इसका फोकस जो है वो कहां पर आ जाएगा? -a,0 पे, जो पहले कहां पर आ रहा था? a,0 पे। समझ गए ना ये चीज? इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी। पहले क्या थी? x = -a, अब क्या हो जाएगी? x = +a। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये दोनों सिचुएशन समझ गए ना कैसा होगा? ठीक है। नेक्स्ट दो सिचुएशन पे आते हैं। पहली सिचुएशन, ये जब पैराबोला किस तरफ फेस कर रहा है? ऊपर, पॉजिटिव y की तरफ। तो अब यहां पर हमको जो लीनियर टर्म मिलेगी वो क्या हो जाएगी? 4ay। समझ गए ना? x² = 4ay। वहीं अगर ये नीचे की तरफ फोकस करेगा तो क्या हो जाएगा? x² = -4ay। यहां पर फोकस कहां पर लाई करेगा? y एक्सिस में, और फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0,a। यहां फोकस कहां पर लाई करेगा? नेगेटिव y में, और कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0,-a। क्लियर सबको ये चीज? ठीक है। एक्सिस ऑफ पैराबोला यहां क्या है? पॉजिटिव y, यहां पर क्या है? नेगेटिव y। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन यहां पर क्या हो जाएगी? y = -a, और यहां पर क्या हो जाएगी? y = +a। क्या ये सबको क्लियर हो गया? ठीक है। एक आखिरी चीज यहां पर मैं बता देता हूं, वो लास्ट पॉइंट जो आपको ये दिख रहा है, LR। LR क्या होता है? LR का मतलब होता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये लिख लो अपनी नोटबुक में, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम लिख लिया? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो एक्चुअली ना, जो पैराबोला का फोकस होता है, यहां इस पैराबोला का फोकस कहां पर है? यहां। अगर उस पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन बनाए, तो परपेंडिकुलर लाइन के जो दो एंड पॉइंट्स होंगे, उसका जो लाइन सेगमेंट बनेगा, उसकी जो लेंथ होगी, उसी को लेटस रेक्टम बोलते हैं। समझ में आई ये चीज? जो इसका जो लाइन सेगमेंट बना ना फोकस में, जो परपेंडिकुलर बनाने से, उसको लेटस रेक्टम बोला जाता है, और उसकी लेंथ को लेटस रेक्टम की लेंथ बोला जाता है। फॉर्मूला क्या होता है उसको निकालने का? डायरेक्टली 4a। क्लियर हो गया सबको ये? पूछू अब मैं? चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैं आप लोगों से कुछ पूछूंगा, बताना। ठीक है। सबसे पहले मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं। इक्वेशन है y² = 4ax। तुम लोग भी मेरे साथ लिखते रहना, y² = 4ax। ठीक है, लिख लिया? बताओ पैराबोला का फेस किस तरफ होगा? मुंह किस तरफ खुलेगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। क्लियर ये चीज? ऐसा बनेगा, सी शेप में बनेगा। इसके फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा? बोलो जल्दी। a,0 यहां पर आएगा ना? समझ गए ना? इसके डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी बताओ?
x इज इक्वल्स टू माइनस ए, ये हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। समझ गए ना ये चीज? ठीक है। और इसका एक्सेस कौन सा होगा, किस एक्सेस के अलोंग होगा? एक्स एक्सेस, या प्रिसाइजली बोला जाए पॉजिटिव एक्स एक्सेस। समझ गए सभी? ये सब लिख लेना फटाक से, समरी है एक्चुअली ये, हालांकि पहले वहां डिटेल में लिख दिया, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बस इतना देखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। बताओ किस तरफ फेस करेगा पैराबोला? नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब ऐसा। ठीक है। अनन्या, फोकस का कोऑर्डिनेट बताओ इसका। गलत, -a,0। केशिता, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बताओ। x इज इक्वल्स टू a। ऐश्वर्या, एक्सेस क्या होगा इसका? नेगेटिव एक्स एक्सेस। क्लियर? नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। ईशान, बताना पैराबोला का फेस किस तरफ होगा? पॉजिटिव वाई एक्सिस, मतलब शेप कैसा बनेगा इसका? यू शेप बनेगा। समझ गए? फोकस का कोऑर्डिनेट बताना ईशान। 0,a। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन वेद, y इज इक्वल्स टू -a। और एक्सेस तो बता दिया, कौन सा एक्सेस है? पॉजिटिव y एक्सेस। समझ गए? नेक्स्ट, लास्ट ऑप्शन। अब तुम लोग ही बताओ इक्वेशन क्या होगी लास्ट वाले की? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ठीक है। पैराबोला फेस किस तरफ करेगा? नेगेटिव y की तरफ। फोकस क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी? 0,-a। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू a। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बोल रहा हूं मैं। और एक्सेस क्या होगा इसका? नेगेटिव एक्स एक्सेस, नेगेटिव वाई एक्सेस, सॉरी, नेगेटिव वाई एक्सेस। लास्ट, सृष्टि बताना। हाँ बोलो। हाँ सृष्टि बताना, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है? 4a। क्या यहां तक हो गया सभी का? बस ये समरी पता होनी चाहिए, पूरे क्वेश्चंस बन जाएंगे एक्सरसाइज के। जिनका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दो बनाना। क्या है सृष्टि, बताओ फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ, LR सब में 4a होगा। Each of the following exercise 1 to 6, find the coordinate of the focus, axis of parabola, and the equation of directrix and the length of it. तो यही 4 चीजें निकालने बोला है। ठीक है। और आपको इक्वेशन दे दी गई है। स्टार्ट करूं, फिर हटा दो इसको मैं। हटा दो ना, स्टार्ट करो, चलो जल्दी। फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये सॉल्व होगा, ये एक्सरसाइज तो छुट्टी होगी, नहीं तो नहीं होगी। हाँ लेकिन एक्सरसाइज भी तो स्टार्ट हो रही है। कितने क्वेश्चन है? पूरा? हाँ बात नहीं, जल्दी सॉल्व करो। टोटल 12 क्वेश्चन है, पूरे सॉल्व करना है। तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस। तो क्या निकालना है सबसे पहले? क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, एक्सिस ऑफ पैराबोला, फिर क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और क्या निकालना है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। डायग्राम बनाने नहीं बोला है।
तुम लोग ही देख के बताओ ये किस तरफ फेस करेगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, मतलब इसका डायग्राम बनेगा ऐसा, समझ गए। अभी ये डायग्राम बनने के बाद इसका एक्सेस बताओ क्या होगा, इसका एक्सेस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्लियर यहां तक। फिर उसके बाद क्या पूछा है इसमें, फोकस। तो फोकस निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ऐसा ही होता है। बस एक ही चीज ध्यान से सुनना, अरे बंद कर फोन, इधर ध्यान दे। इससे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे तो यहां पर 12 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 4a के। तो 12 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 4a, जिससे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। समझ में आया सबको ये। अब बताओ जब पैराबोला इधर फेस करता है तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 3,0। समझ गए ये चीज। और क्या पूछा है बताओ, इसमें एक्सिस हो गया, फोकस हो गया, क्या पूछा है, डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है ऐसी सिचुएशन, x इज इक्वल टू माइनस है, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू -3। समझ गए। और क्या पूछा है बताओ, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, फॉर्मूला क्या होता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का, 4a। 4a मतलब 4 3 कितना आ जाएगा, ये 12। समझ गए ना सभी। एकदम शॉर्टकट बता रहा हूं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का सुन लो, जो भी लीनियर टर्म का कोफिशिएंट होगा वही लेटस रेक्टम होगा। लीनियर टर्म मतलब x का कोफिशिएंट, उसी को लेते ना 4a, समझ गए, बिना निकाले। हटा दो इसको फिर मैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। कुछ डाउट ईशान। सेकंड बना लिया सबने, बन तुमने पूरा बना, फिर मैं आंसर चेक करूंगा एक बार में। ये बना लिया, स्टार्ट किया सबने। बताओ इस पैराबोला का फेस किस तरफ है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, तो एक्सिस क्या हो गया, पॉजिटिव वाई एक्सिस। फोकस का कोऑर्डिनेट 0,3/2 फोकस का कोऑर्डिनेट होगा। गलत बनाया। फोकस का कोऑर्डिनेट फेस किस तरफ है, ऊपर की तरफ, तो फोकस कहां पर आएगा, यहां वाई एक्सिस में। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0,3/2। 3/2 कैसे आया वो तो क्लियर ना। हाँ, बता क्या डाउट है वेद। अभी अगले क्वेश्चन में तेरे से पूछने वाला, इसलिए जो भी डाउट अभी क्लियर कर ले। क्या 3/2 है ना, 0,3/2 कैसे आया ये पूछ रहा है। देख पहले तो जो भी तेरा इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन। 4a को इक्वेट कर दे किससे, 6 से, तो 4a इज इक्वल टू कितना हो गया, 6। तो a कितना आ गया तेरा, 3/2, समझा। अभी फोकस तेरा कहां पर आ रहा है, वाई एक्सिस में, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,a। समझ गया, ठीक है। हाँ अभी ये हो गया, और क्या निकालने बोला था इसमें, डायरेक्ट्रिक्स। तो क्या -3/2 नहीं, पूरा बता इक्वेशन, y इज इक्वल टू -3/2, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 6। समझ गए सभी, हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अभी ये पूरा एक स्टूडेंट को ही आंसर करेगा A to Z। हाँ बना ले, फिर आंसर करना।
हो गया? ठीक है, बताना क्या है। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -8x। पता फेस किस तरफ होगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, मतलब ऐसा फेस बनेगा। हाँ, अभी बताओ a की वैल्यू क्या आई? -2। फोकस का कोऑर्डिनेट क्या है? -2, 0। सॉरी, a की वैल्यू +2 आएगी ना, क्योंकि +2 आएगी ना, क्योंकि ये जो भी है ये किससे कंपेयर होगा? -4ax से कंपेयर होगा ना, है ना। a की वैल्यू +2 आएगी, फिर फोकस इधर पे आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? -2, 0। समझ गए? ठीक है, फिर उसके डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बताओ। x इज इक्वल्स टू 2, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 2 आएगी। समझ गए? और कुछ बच गया क्या? हाँ, एल आर कितना होगा? +6। वो लेंथ है ना, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। समझ गए? नेक्स्ट। हाँ चलो, बन जाएगा आगे का क्वेश्चन। बनाते जाओ फटाफट।
6 तक बन गया। हाँ तो बताओ इसका फेस किस तरफ है? नीचे क्यों होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हाँ, और फोकस का कोऑर्डिनेट 5,0, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इज इक्वल्स टू -5, बस। अच्छा 5/2, सॉरी वो 10 है ना। हाँ 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 ठीक है, ये हो गया। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो 10 है। हाँ, और फेस किस तरफ ओपन होगा? नेगेटिव एक्सिस, मतलब नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है। और फोकस का कोऑर्डिनेट 0, -9/4, नेगेटिव y की तरफ है ना, नीचे है ना। हाँ, एक ही वैल्यू तो 9/4 आएगी, लेकिन फोकस जो बन रहा है वो नीचे बन रहा है, इसलिए 0, -9/4। समझ गए ना? ठीक है अनन्या, नहीं है? एक ही वैल्यू देखो, इसको x² इज इक्वल्स टू -4ay से कंपेयर किया, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, अभी स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 7 से। हाँ चलो, हाँ अब तुम लोगों के ऊपर है, धीरे धीरे टफ होगा क्वेश्चन, तो ध्यान देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, फोकस दिया है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी हुई है, और क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ पैराबोला। समझ गए? सबसे पहला काम क्या करोगे, सुनो ध्यान से। सबसे पहले तो ये देखो कि फोकस कहां आ रहा है। कहां पर आ रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, मतलब कि फोकस आ रहा है यहां पर। समझ गए ना? 6,0। तो पैराबोला का फेस किस तरफ खुलेगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब इधर खुलेगा। समझ गए? इसका मतलब ऐसे पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? y² इज इक्वल्स टू 4ax। समझ गए? और a की वैल्यू कहां से मिलेगी हमको? 6। तो a की जगह पे 6 पुट दो, y इज इक्वल्स टू 24x। खत्म। समझ गए ना? बस यही है, अभी तक तो यही है। चलो पूरा ही करना है, मैं बोल दिया हूँ पूरा कंप्लीट करना है। हटा दो उसको मैं फिर, तो जो इजी है उसको तो जल्दी जल्दी बना लो। और ये सारे क्वेश्चन पेयर में, एक बनेगा तो उसका अगला उसी के जैसा है, नहीं बनाना है पूरा। होमवर्क कभी करते हो तुम? हटा दो इसको मैं। हाँ चलो ये बताओ, पैराबोला का फेस किस तरफ ओपन होगा? नेगेटिव y एक्सिस डाउनवर्ड खुलेगा। समझ गए? और ऐसा पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? -4ay, और a की जगह पे क्या रखेंगे? a की जगह पे 3, a की जगह पे 3 रखेंगे तो आ जाएगा x² इज इक्वल्स टू -12y। समझ गए ना? कोई डाउट इसमें? हटा दूं? नेक्स्ट, हाँ अच्छा ये बताओ, इस क्वेश्चन में और पहले वाले क्वेश्चन में कितना डिफरेंस है? दोनों में फोकस दिया है, उसमें इसमें वर्टेक्स दे दिया था, पिछले वाले में क्या दे दिया? डायरेक्ट्रिक्स। इसके पीछे एक रीजन बताता हूं। मैंने तुम लोगों को ना 4 तरह के पैराबोला बताए। एक पैराबोला इधर मुंह खोल रहा है, एक पैराबोला इधर, एक पैराबोला इधर, और एक पैराबोला इधर, है ना? लेकिन चारों पैराबोला का जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स किसको बोला जाता है? ये वाला पॉइंट होता है वर्टेक्स, जहां पर वो पैराबोला का क्या, जहां पर वो पैराबोला का सेंटर पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो चारों केसेस में पैराबोला का वर्टेक्स कहां पर आ रहा था? ओरिजिन में आ रहा था। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं हर बार ऐसा हो सकता है पैराबोला ऐसा बन जाए,
हो सकता है ना, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में वो डिफरेंट होता है, लेकिन वो चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी तुम लोगों के सिलेबस में एनसीईआरटी में जितना है, एनसीईआरटी का बता रहा हूं, उसमें सभी में ऐसा है कि वर्टेक्स कहां पर आ रहा है, 0,0। तो वो क्लेरिफाई करने के लिए उसने ऐसा दे रखा है। तो ये बताओ पैराबोला का फेस किस तरफ ओपन होगा इस सिचुएशन में? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब पैराबोला इस तरफ मुंह खोलेगा। हाँ हाँ, तो बता इक्वेशन जल्दी से। y square is equals to 4ax, तो फाइनल आंसर y square is equal to 12x। समझ गए ना, ax क्यों है 12x, ठीक है। हटा दो इसको, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। हाँ चलो ये बताओ पैराबोला का मुंह किस तरफ खुलेगा? क्या होती है इक्वेशन? हाँ, और एक ही जगह पे क्या रखना है अनन्या? हाँ 2 रखना है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। हाँ, फिर वो अलग डिफरेंट हो जाएगा, उसको बाद में करेंगे, पहले नॉर्मल कर लो। होता है, बहुत सारा होता है। 10 तक हो गया, आगे बढ़ू? हाँ नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन तुम लोग बनाओ। y square is equal to -8x। हाँ, वर्टेक्स गिवन है, पासिंग थ्रू पॉइंट गिवन है, एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, और आपको आंसर करना है। हाँ इक्वेशन बताना है। तो a क्या है? क्यों 2 है? नहीं, सुनो इधर पे, पहले ये समझो जो पैराबोला का शेप है वो किस तरफ बनेगा, मतलब पैराबोला का फेस इस तरफ है, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद पैराबोला का एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, वो भी क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, अलोंग एक्स एक्सिस में तो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, दोनों हो सकता है ना। तो हम इसको ले कि इसको ले? क्यों इसको? क्योंकि 2,3 लिखा हुआ है ना, 2,3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए हमने इसको लिया। तो 2,3 कहां पर है वाला पॉइंट? वो यहां पर कहीं आएगा 2,3, समझ गए। अब फोकस हो सकता है यहां पर आए। फोकस पता है क्या तुम लोगों को? नहीं पता। फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है? a,0। इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो a तो चाहिए, अब बताओ कौन सा किसका डिस्टेंस? बताओ कैसे निकालोगे a की वैल्यू? जब तक तुम लोग नहीं बताओगे मैं नहीं बताऊंगा। हाँ। पिछले डिस्टेंस को पता रहना चाहिए। एक ए फाइंड करना है। तुम लोग बातें मत करो, सोचने पे ध्यान दो। मुझे मेथड चाहिए, कैसे आएगा? हो गया, ट्राई कर लिया, हार मान लिए? हिंट क्वेश्चन पढ़ो। वर्टेक्स पासिंग थ्रू नहीं लिखा है, वर्टेक्स ये है और वो पैराबोला पासिंग थ्रू है, ठीक है। हाँ बताओ, कोई बता रहा है? हाँ बताओ सृष्टि। नहीं, मैं बता दूं। देखो यहां पर ये जो 2,3 है, ये एक्चुअली इस पैराबोला का पॉइंट है। तो ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट है और ये क्या है? वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स और वाई की जगह पे वैल्यू रख दो, तो क्या मिल जाएगा? ए। समझ गए? तो y की जगह पे डालोगे 3, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 2। क्लियर? तो 9 इज इक्वल्स टू 8a। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9/8। फिर इस a की वैल्यू को उठा के वापस इसमें डाल देना, तो क्या आएगी इक्वेशन बताओ?
y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 9/8x, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/2x। आ गया क्या सभी का? बताओ, Yes, sir. समझ गए ना? ये बनाना बुक का आंसर में 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे क्या है। ठीक है, तो हटा दो इसको। मैं तो ये भी वैसे ही होगा। सर ये पॉजिटिव एक्स की तरफ होगा। क्या पॉजिटिव? नहीं होगा, नहीं y हाँ, पैराबोला का फेस ऊपर होगा कि नीचे होगा? ऊपर होगा। पैराबोला बनेगा ऐसा। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay, सॉरी +4ay। ठीक है, अब क्या करोगे? एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। समझ गए ना? ए मिलेगा, ए को वापस रखोगे तो फाइनल। चलो जल्दी आंसर निकालो, फाइनल आंसर फटाफट। A is equal to 25/8. 25/8. Yes, sir. A is equal to 10. 25/8. हो गया? So 25/2y. X is equal to 25/2y. So is that? नहीं, अभी और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जल्दी हो गया आज सोच। नहीं होता सर आप। ठीक है, हो गया, हटा दो इसको। मैं अब पैराबोला का ही और कुछ क्वेश्चन कर ले क्या अपन, उसमें से मिसलेनियस से जल्दी हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो चलो मिसलेनियस एक्सरसाइज में ओपन कर रहा हूं, उसमें अपन पैराबोला के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हाँ, 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन बस। ठीक है, बोले रहते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन। पढ़ो एक बार। सर उनका फोकस 20 की है। वो तो ऐसे ही था जो पहले कर रहे थे, अब स्टार्ट होता है क्वेश्चन। फाइंड द फोकस। देखो तुम लोग क्या फालतू डिस्कशन करते हो, सोचते नहीं हो कैसे सॉल्व करें, तुम लोगों को बोल रहा हूँ, ध्यान दो। तो ऐसा मान लेते ये हो गया एक्स एक्सिस और ये क्या हो गया वाई एक्सिस। अब जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, तो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर मतलब वो गाड़ी का एग्जांपल दे रहा था ना, वो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर ऐसा वाला, तो ये मान लो वो हो गया पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। समझ गए ना? अब वो 3D में रहता है तो एक्चुअली उसको ऐसे बना देना चाहिए अपने को, इस टाइप का कुछ रहता है पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। समझ गए ना? अब ये जो इसका जो सेंटर बनेगा वो यहां पर कहीं बनेगा सेंटर। समझ गए ना ये चीज? ठीक है, और सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये कितना दिया हुआ है? ये कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, और ये यहां से यहां तक का जो टोटल लेंथ है ये एक्चुअली क्या है? उसका डायमीटर है, और वो कितना गिवन है? 20 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक का टोटल लेंथ हो गया 20 सेंटीमीटर। समझ गए ना? तो ये बताओ सिर्फ इतने पोर्शन का लेंथ कितना हुआ यहां से यहां तक? 10 सेंटीमीटर। समझ गए? नहीं, फोकस थोड़ी ना है, अभी थोड़ी ना पता हमको फोकस आ गया। अभी ये वाले चीज पे मैं फोकस लगाने बोल रहा हूं, इस वाले पार्ट पे, ये वाला पार्ट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ मुझे। हाँ नहीं, हाँ फाइव कॉमा 10, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट। समझ में आया कि नहीं? ये ठीक है। अब इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बनेगी? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। क्या निकालना है हमको? a। समझ गए ना? a निकालना है, और हमको क्या पता चल चुका है यहाँ पर? x और y। पुट करो, a की वैल्यू निकालो, बताओ क्या आ रहा है आंसर।
5.5 then 5 will add. A is equal to 5. 100/20 5 आ रहा है ना। तो फोकस का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 5,0। समझ गए सभी? हो गया? ये बनाया कि नहीं बनाया? ऐसा फिगर, इतना अच्छा फिगर बनाया, तुम लोग बनाए हो? हटा दो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। अब तुम लोग क्या बहुत जल्दी जल्दी बना दे रहे हो, तो थोड़ा खत्म कर ही देते ना सिलेबस। टाइम लगेगा, बस क्वेश्चन जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पैराबोला का ही है क्या? एक बार पढ़ना तो, पैराबोला है ना। An arc is in the form of a parabola with its axis vertical. The arc is 10 meters high and 5 meters wide at the base. How wide is it? 2 centimeters from the vertex of the parabola. सो ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा हुआ है? एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल। मतलब पैराबोला का फेस किस तरफ ओपन होगा? वाई एक्सिस की तरफ। समझ गए ना? तो सबसे पहले हम वो पैराबोला बना लेते हैं। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, और ये हो जाएगा ऐसा बनेगा वो पैराबोला। समझ गए ना? ये जो आर्क के शेप में। अभी उस पैराबोला के बारे में और क्या 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 चीजें गिवन है? 10 मीटर हाइट है। उसकी हाइट कितनी है? 10 मीटर। हाँ हाँ, पढ़ो, बताओ क्या क्या गिवन है। हेलो जी। हाँ शायद निकल चुके, एक सेकेंड ना, मैं चेक कर लेता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। शायद निकल, प्रणति अक्षता की क्लास एंड हो गई ना? कितने बजे चले गए? 6:30 को ही एंड हो गई थी उनकी क्लासेस। तो अच्छा अच्छा जी, ओके, अच्छा जी जी, निकल गए ना? ओके। सर इसकी हाइट दी हुई है, मतलब सर, वाई टेन 10 मीटर होगा और हाँ। एक्स एक्सिस में 5 मीटर। 5 मीटर वाइड एट बेस। एक सेकेंड ना, 5 मीटर हाई मतलब कि इसका मतलब ये दिया हुआ है यहां से यहां तक की उसकी हाइट जो है ना, वो आपको गिवन है। कितनी है ये? 10 मीटर। यही है ना 10 मीटर। एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस। 5 मीटर वाइड मतलब ये गिवन है आपको। ये कितना गिवन है? 5 मीटर। थोड़ा डायग्राम मैंने उल्टा बना दिया, चलेगा? ठीक है, छोटा बड़ा हो गया, बस वही है। अब क्या पता था ऐसा होगा। ठीक है, यहां तक समझ गए ना? ओके। वो सब छोड़ दो, ये समझ गए ना? अभी मुझे ये बताओ, ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2.5, 10। ये सही है। समझ गए कैसे? अभी ये बताओ, इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अभी नहीं आया है, अभी a निकालो। पहले a निकालने के लिए क्या करोगे? x की जगह पे 2.5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a इंटू कितना हो जाएगा? 10। 2.6.25 इज इक्वल्स टू 40a। अच्छा, एक काम करते हैं हम ना, 4a की वैल्यू ही निकाल लेते हैं, क्योंकि मतलब तो अपने को 4a से है ना। 4a को सीधा पुट कर देंगे, इक्वेशन मिल जाएगी। तो 6.25/10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4a। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6.25/10 y। ये बनेगा।
एक बार चेक करो समझ में आया क्या ये इक्वेशन। डेसिमल को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, इक्वेशन चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625 अपॉन 1000 वाई। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नहीं लिख सकते, 0.625 लिखेंगे उसको। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? अब ये बताओ, ये आंसर नहीं है ना, क्या आंसर है, लाना क्या है, पढ़ो। हाँ, इसका क्या होता है? वर्टेक्स ये होता है, ये। अगर वो 2 मीटर का तो हाँ अरे वो 2 मीटर पे थोड़ी नहीं है। हाँ, तुम लोग आपस में डिस्कस कर लो, ठीक है। क्या बोल रहा है, हाउ वाइड इज इट, वाइड कितना है, 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला से 2 मीटर इधर आ जाते हैं अपन, समझ गए ना, 2 मीटर इधर आ गए। तो अब ये कितना वाइड है ये आपको बताना है, समझ गए ये चीज। तो उसके लिए ना तुम ये वाला पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का कौन सा कोऑर्डिनेट 2 होगा, इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2, और x कोऑर्डिनेट पता नहीं है तो उसको हम ले लेते हैं x। समझ गए ये चीज? ठीक है, तो यहां पर ये वाला जो लेंथ है ये आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्या ये समझ में आया? अब यहां पर डाल दो y की जगह पे 2, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 625 अपॉन 100 इंटू 1000 इंटू ये हो जाएगा 2। क्लियर सबको ये चीज? ठीक है, तो इसके बाद ये 2 से कटेगा, 2 1 सा, और इधर पे कितना जाएगा 500, 5 से कट जाएगा ना, 5 से 100 टाइम्स में जाएगा, और 5 से ये कितने 125 टाइम्स में जाएगा। क्लियर? ठीक है, 125 टाइम्स में जाएगा ना, फिर 5 से कटेगा क्या, 5, फिर 25 टाइम्स में जाएगा, फिर 5 से कटेगा, 5 5 सा और 5 4 सा। समझ गए? तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 5 अपॉन 4, तो एक्स की वैल्यू √5 अपॉन 2। समझ गए ये चीज? ठीक है, तो आंसर क्या होगा भाई, रूट लेंगे ना? नहीं, क्या पूछा है, पढ़ो। क्या है यही आंसर? नहीं, इसका डबल होगा। क्यों डबल होगा? क्योंकि विड्थ तो अभी इतनी निकली है ना, डबल करोगे ना उसका। समझ गए? तो आंसर होगा इसका √5। चेक करो आंसर एक बार। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ सही, √5 की वैल्यू। नहीं करेंगे, चुप रहना। ये वाला क्वेश्चन टाइम टेकिंग है। ये क्वेश्चन पता है, जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो मैं एक बार पढ़ाया था, उसमें आ गया था वाला क्वेश्चन। ITI प्रिंसिपल का जो एक एग्जाम हुआ था ना, तो उसके एग्जाम में, नहीं ऐसे और बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते रहते हैं ना, सिर्फ JEE थोड़ी ना होता है। तो एक प्रिंसिपल की रिक्रूटमेंट का एग्जाम हो रहा था CGPSC की तरफ से, तो उस एग्जाम में वाला क्वेश्चन आया था। अरे मैं पढ़ाया था उनके बच्चों को, मैं एग्जाम नहीं दिया था। वो टाइम टेकिंग है थोड़ा सा ना ये वाला क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है। हाँ 15 मिनट लेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट शेप करेंगे, वो कौन सा, एलिप्स आई थिंक, फिर उसके बाद हाइपरबोला। ये दो है, और वो दोनों का पैरेलली अपन मिसलेनियस भी सॉल्व कर लेंगे, तो वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 क्लासेस में ये चैप्टर खत्म है।